जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में या स्टडी करेंगे एटम्स के बारे में, जो इसके स्ट्रक्चर्स और इसकी बनावट, इसके कुछ इतिहास, इसका नाम कैसे आया, इसके बारे में हम इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स, परमाणु, हम जानते हैं कि जो भी साधारण से जो भी पदार्थ है हमारे आसपास जो भी साधारण पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई, यानी छोटा करते जाएं तो सबसे छोटा पदार्थ हमें मिलेगा, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होगी वही परमाणु या फिर एटम्स कहलाती है। ठीक है, एटम्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और जब तक हमें इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञान नहीं था तब तक हम बहुत सी इसके बारे में कल्पनाएं होती रहती थी। ठीक है, पहले के विचार थे कि इस पे ये क्या करते हैं, कल्पना के आधार पे ये विचार चलते रहते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई, बहुत से वैज्ञानिक आए, उसके बाद इसका हमें क्या होता है, संरचना पता चली कि इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले होता है एक एटम्स के अंदर, एक परमाणु के अंदर, ठीक है, सबसे पहले होता है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन एक इसको हम लाल कलर से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन छोटे छोटे होते हैं, और उसी के साथ होता है न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन पे धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहता है हमेशा अपनी, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधे होते हैं। जहाँ ये बंधे होते हैं उसके आसपास से कह सकते हैं कि एक रेखा होती है, और नाभिक, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इसके बाहर एक होती है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, इसके ऑर्बिट बनी होती है, इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। इसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, आप हमेशा मूविंग करता रहता है, एक अस्थायी पर्टिकुलर स्थान पे फिक्स नहीं होता, और कभी इधर कभी इधर, ये हम बना दिए आपको दर्शाने के लिए, ये एक स्थान पे टिका नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन है से अपने कक्ष में घूमता रहता है। इसे इलेक्ट्रॉन का बादल भी कहते हैं। जैसे एक कक्ष है, ये बढ़ता भी जाता है, जैसे जितना बड़ा एटम्स होगा, जितना बड़ा एटम्स, जैसे कि एलिमेंट मान लीजिए छोटा होगा, हाइड्रोजन छोटा होता है, कार्बन उससे बड़ा होता है। ठीक है, लेड हो गया आपका, एजी गोल्ड हो गया, ये सब क्या हो गए, बड़े बड़े एलिमेंट हैं, तो उनका स्ट्रक्चर और बड़ा बड़ा होता है। ये नॉर्मली दर्शाने के लिए हम आपको दिखाए हैं। ठीक है, इसके जो भी हमारे पास पदार्थ हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, प्लाज्मा, आयंस, ठीक है, इसमें भी एटम्स होंगे। जितने भी ये एटम्स होंगे वो किसी एटम से मिलके ही क्या होते हैं, बने होते हैं। इसके छोटे छोटे एटम से मिलके ही बने होते हैं। तो कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हमारे आसपास, जितने भी पदार्थ हैं, वो किसी न किसी एटम से या परमाणु से मिलके ही बने हैं। परमाणु, एटम्स, जब तक हमारा ये स्ट्रक्चर्स जब हमारे सामने नहीं आता कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस होते हैं, इसके पहले एक कल्पना के तौर पे ही, ठीक है, हमारे जो भी विज्ञान, कैसे दर्शन शास्त्र था, वो कल्पना पे ही चलता था। जैसे कि पदार्थ के बारे में वैज्ञानिक चाहे दार्शनिक हो गए, उनके विचार में अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती थी। यदि वो मतलब कि अपने हिसाब से हर एक, कह सकते हैं, फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट अपने हिसाब से सोचते थे कि नहीं, सबसे छोटा जो एटम्स हो या पदार्थ है वो कैसा होता होगा, ये ऐसे नहीं होता होगा, सबका अलग अलग विचार था। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में लगभग 500 ईसा पूर्व, कह सकते हैं कि 500 BC में एक हमारे बहुत ही विद्वान आते हैं, महर्षि कनाड। ठीक है, बहुत इंडियन फिलोसफर्स थे महर्षि कनाड। उन्होंने एक थ्योरी दी
कि किसी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ को छोटा करते जाएं, एक ऐसा समय आएगा जिसे वो छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, छोटा करते करते एक समय आएगा, उस पदार्थ की अवस्था ऐसी आएगी जिसे छोटा नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था को, ऐसे कण को हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने क्या, ये कह सकते हैं परमाणु संरचना की थ्योरी दी थी। उसी समय 500 BC में ही, ठीक है, दो साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, दो साइंटिस्ट, ये दो आते हैं, ठीक है, डेमोक्रिस्ट और लुपिसस, यूनानी दार्शनिक थे, ठीक, ग्रीक फिलोसफर, ठीक, दो ग्रीक फिलोसफर थे एक डेमोक्रिस्ट एंड लूसिपस, डेमोक्रिस्ट और लूसिपस। इन्होंने एक, कह सकते हैं कि उस समय खोज करते करते उन्होंने एक थ्योरी दी कि जिस पदार्थ को, ठीक, पदार्थ को सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, उसका इन्होंने नाम दिया था एटम्स का। ठीक है, एटम्स का नाम इन्हीं दो लोगों ने दिया है, डेमोक्रिस्ट एंड लूसिपस। लेकिन ये ग्रीक, मतलब कि कह सकते हैं ये ग्रीक, यूनानिक शब्द में, ये ग्रीक भाषा में इन्होंने शब्द दिया था एटोमियो। एटोमियो का अर्थ होता है, ठीक है, अनकटेबल, जिसे काटा न जा सके, अनकटेबल, जिसे काटा न जा सके। ठीक है, तो एटोमियो से स्टार्ट होते होते क्या बना हमारा, एटम्स। उसी समय इन्हीं दो लोगों ने किया था, डेमोक्रिस्ट एंड लूसिपस। लगभग 18वीं शताब्दी कह सकते हैं, लगभग 1800 ईस्वी तक आने से पहले हमारे जो भी साइंटिस्ट या फिलोसफर्स थे, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते थे। कभी वो कहते थे कि एक एटम्स है, परमाणु है, जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं। उनको यहाँ तक पता हो गया था छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन ये नहीं था। उनको लगता था कि ये है, तो इसमें इस तरह से फैले हैं, इस तरह से फैले हैं जो छोटे छोटे कण है परमाणु के। कुछ को लगता था कि कुछ बस बीच में ही हैं। ठीक है, तो अनेक प्रकार की वो कल्पनाएं करके कोई सिद्ध, अभी तक 18वीं शताब्दी से पहले तक अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप जैसे इस समय जैसे देखिए, ये असली, ठीक है, इस समय का रियल जो एटम्स होता है वो इस प्रकार से दिखता है। वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसे बहुत ही हाई क्वालिटी की, क्या कहते हैं, दूरबीन से देखना पड़ता है, तो वो पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। वो 18वीं शताब्दी से पहले अनेक कल्पनाएं होती थी परमाणु के बारे में, एटम्स के बारे में, कि एटम्स ऐसा होता है, इसके आकार ऐसे होते हैं, इसमें ए पाए जाते हैं। ठीक है, इसके सबकी कल्पनाएं चलती रहती थी। इसी के बीच एक आते हैं अंग्रेजी साइंटिस्ट होते हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन 1808, ठीक है, जॉन डाल्टन जो होते हैं कब आते हैं, 1808 में। ठीक, इनकी थ्योरी बहुत ही कमाल की थी। इनका नाम दिया गया था थ्योरी ऑफ डाल्टन एटॉमिक्स। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इनको कुछ मुख्य चीज़ें थी। ये करीबन बहुत ही कम उम्र में, कह सकते हैं कि ये एक मैथ और केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, करीबन 24-25 की उम्र में ही। ठीक है, बहुत ही अच्छे जानकार थे। इन्होंने कुछ बेसिक चीज़ बताई थी एटम्स के बारे में, कि पदार्थ की छोटे कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब था कि ये तो पहले ही पता था कि पदार्थ जो है, कोई भी मैटर,
वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या होता है, मिलके बना है। इसकी यही बात ये भी कहते कि छोटे छोटे अनेक प्रकार के कणों से मिलके कोई भी पदार्थ हमारा बना होता है। दूसरे इनकी थ्योरी थी कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता, न ही बनाया जा सकता था। इनके कहने का थ्योरी में था कि कोई भी एटम्स है उसे ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता है, ना ही डेवलप किया जा सकता है। ठीक। तीसरी थ्योरी थी इनकी, परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि कह सकते हैं कि जो एटम्स है सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। ये पहली बात ये कह चुके हैं, पदार्थ छोटे से छोटे कण हैं, जो छोटा मिलेगा वो हमारा एटम्स है। तो यही बात दोहरा रहे हैं कि एटम्स को और छोटा नहीं कर सकते, ठीक, और डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर अंतिम में लिखते हैं, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जैसे एक ही प्रकार के एलिमेंट हो गए, ठीक है, जो भी एक ही प्रकार के एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनके एटम्स के जो भी गुण दोष जो भी होंगे, चाहे उनकी बनावट, उनकी खासियत, उनका रंग, सब एक ही प्रकार का होगा। ठीक। जैसे कि हाइड्रोजन के एक एटम्स हैं तो वही सेम उनके गुण यानी कि उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो दूसरे हाइड्रोजन की भी होगी। इनके कहने का मतलब ये था, ये नहीं कि एक हाइड्रोजन ऐसे काम कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन वैसे काम कर रहा है, या एक कार्बन की प्रॉपर्टी ये है, वहाँ पे दूसरे कार्बन की प्रॉपर्टी ये है। वही चीज़ ये कह रहे हैं कि किंतु दूसरे तत्व के परमाणु भिन्न होंगे, यानी कि ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होगी, कार्बन की अलग प्रॉपर्टी होगी, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होगी। इनके कहने का मतलब ये है कि सभी एलिमेंट की जो एटम्स होते हैं उनकी कुछ न कुछ अलग गुण या फिर खूबी या फिर उनकी अलग अलग कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होगी। आशा करते हैं कि जो आज हम एटम्स के बारे में पढ़ा है, परमाणु के बारे में पढ़ा है, आप लोगों को समझा पाए हों, समझाने में थोड़ा बहुत सफल हुए हों। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।